दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों मैं कर्जदार हूं उन सारे अध्यापकों का, उस सारी फैकल्टी का जिनका सानिध्य मुझे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में प्राप्त हुआ। मैं सानिध्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों ने मुझे पढ़ाया। जो लोग आर्किटेक्चर की पढ़ाई लिखाई को समझते हैं, आर्किटेक्चर की एजुकेशन को समझते हैं, वो ये जानते हैं इस बात को कि आर्किटेक्चर में जो फैकल्टी है, जो अध्यापक हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। डिज़ाइन हमें पढ़ाया नहीं जाता। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा सकते हो, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा सकते हो, फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन पढ़ा सकते हो, लेकिन आप डिज़ाइन नहीं पढ़ा सकते। डिज़ाइन नहीं पढ़ा सकते आप। डिज़ाइन में सिर्फ अध्यापक हमारी उंगली पकड़ के साथ रहते हैं, बार बार उंगली छोड़ देते हैं हमें धक्के खाने के लिए, गिरने के लिए, और फिर पकड़ लेते हैं, फिर हमारी उंगली थाम लेते हैं। और उसी का नतीजा हम हैं, जो वो सारे वास्तुकार हैं, मेरे से सीनियर भी, मेरे से जूनियर भी, जिन्होंने चाहे एसपीए से शिक्षा ली हो या देश के अन्य किसी वास्तुकला विद्यालय से। मेरे पीछे रखी हुई ये किताब आप देख रहे हैं, सीड यू सीड, क्रैकिंग सीड यू सीड। ये आईआईटी के लिए बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए एंट्रेंस की, मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए एंट्रेंस की किताब है। अमेजन पे टॉप 10 में, कभी टॉप 5 में, कभी नंबर 1 पे ये किताब रहती है बैचलर ऑफ डिज़ाइन की। अब देखिए बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन में किस तरीके के डिज़ाइन के सवाल या स्केचिंग के सवाल रहते हैं। एक कैंटीन में एक चूहा घुस गया है, एक लड़की उस चूहे को भगा रही है, एक लड़का डर के मारे कुर्सी पर चढ़ गया है, कैंटीन में हंगामा मचा हुआ है, कैंटीन का मालिक मेज पे चढ़कर चिल्ला रहा है, जमीन पे बस्ते गिरे पड़े हैं, और आपको वहां का दृश्य बनाना है। ये बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन के क्रैकिंग सीड यू सीड में इस तरह के सवाल रहते हैं, स्केचिंग के सवाल। इस साल एनआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में एक सवाल आया है कि आपको पहाड़ पे 20 लीटर का पॉट ले जाने के लिए, एक बर्तन ले जाने के लिए डिज़ाइन करना है, उस बर्तन की खूबियां बतानी है, और कैसे पहाड़ पे उस बर्तन को हम इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बताना है। हमारे ज़माने में ये बैचलर ऑफ डिज़ाइन के कोर्सेज नहीं थे, एनआईटी नहीं था, निफ्ट नहीं था। डिज़ाइन के लिए सिर्फ था स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। देश में शायद 10 या 12 कॉलेज थे, जिसमें दिल्ली के फेमस एसपीए में पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरी पत्नी को सीसीए चंडीगढ़ में। आज 31 दिसंबर 2023 के दिन में उन सारे अध्यापकों को सलाम करता हूं जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, और मैं बार बार कहता हूं कि मैं उन सबका कर्जदार हूं जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, जिनकी सीख से, जिनके अनुभव का मैंने लाभ उठाया, और अपने 35-40 साल के करियर में 2 दर्जन से ज़्यादा किताबों की रचना कर पाया। हिंदुस्तान की गृहसज्जा की सबसे पहली किताब मैंने लिखी, होम डेकोरेशन गाइड। मेरी लिखी हुई लाखों प्रतियां गृहसज्जा की मकानों के नक्शों की बिकी। और मैं भावी आर्किटेक्ट्स को भी, भावी वास्तुकारों को भी यही बात कहना चाहूंगा कि आर्किटेक्चर में पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। समाज से सीखिए, देश से सीखिए, वातावरण से सीखिए, शहर से सीखिए, कस्बे से सीखिए, बसों में सीखिए, ट्रेन में सीखिए, सड़क पे सीखिए, चाय की दुकान पे सीखिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है, सिखाने वाले बहुत कम। 31 दिसंबर 2023 के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ लगातार जुड़ा हूं, लिखने के माध्यम से भी, विजुअल मीडिया के माध्यम से भी, यूट्यूब से भी, इंस्टा से भी, ट्विटर से भी, फेसबुक से भी। लगातार चर्चा में रहूँगा, लगातार जिक्र में रहूँगा, लगातार आपसे बातचीत करता रहूँगा, लगातार जो चीज़ें मुझे विचलित करती हैं, चाहे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की हो, चाहे ये कि, उनके बारे में बात करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मुझे सीखने को मिला है वो उसको मैं बांट दूँ अपनी किताबों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जहाँ भी जिसको भी मेरा सहयोग चाहिए उसके लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष 2024 में आपके सारे सपने साकार, बड़े बड़े सपने देखिए,
100 सपने देखिए, 2 भी साकार हो गए तो आप सफल हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार, अभिनंदन।